अगला सवाल पीयूष आंगी जी का है और इनको जानना है एप्टस के बारे में और पीएन गाडगिल के बारे में। देखिए, एक बार में एक ही सवाल लेंगे। एप्टस के बारे में बात कर लेते हैं अगले 1 साल के लिए। एप्टस का नाम पहले लिखा है तो शायद इन्होंने 325 पे खरीद रखा है। एप्टस 1 साल के लिए 325 पर। एप्टस वैली हाउसिंग, ओके 1821। बाबा इतना मार्जिन है इनका, 3.5 टाइम पे है। तो एप्टस वैली हाउसिंग का प्रॉब्लम क्या है पता है? इसका वैल्यूएशन इसका प्रॉब्लम है और कुछ भी प्रॉब्लम नहीं। इस वैल्यूएशन पे वेल्थ क्रिएशन थोड़ा सा इशू तो इसको रहेगा। 30% अच्छा, तो मैं तो सेल्स इसकी ग्रोथ ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं इसकी ग्रोथ देख रहा हूँ कि पिछले 7-8 साल में 10 गुना सेल्स हो गई है इसकी। सेल्स ग्रोथ तो देखिए ना, होना ही चाहिए ना, बिकॉज 30% के आसपास का रन रेट है, यानी आपका एवरी 2.25 years 2.5 years में डबल होता जा रहा है सेल्स। तो ये तो बहुत ही अच्छा है। और ये 85% मार्जिन करते क्या है भाई? हाउसिंग, नाम से तो यही है कि अच्छा हाउसिंग अच्छा, फाइनेंस सॉरी करते हैं। सॉरी, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है। ओके, फिर ठीक है, जी। समझ गया। तो फिर प्राइस टू बुक कितना चल रहा है? प्राइस टू बुक करीब करीब 3.78 का चल रहा है। देखिए 3.78, और इसमें आपको प्रॉफिट रूम कितना रहेगा? 3.5 का आप 4 कर लीजिए, 4 4.5 मैक्सिमम कर सकते हैं ऊपर में। तो 3.84 में 0.7 बाई 3.8 रफली 18-20% पकड़ लीजिए। अभी 320 भी पकड़िए प्लस 20%, तो 384। आप अब रीजन समझ गए होंगे कि ये 390 के पास क्यों अटक रहा है। ओके, कैलकुलेशन आपके सामने किया मैंने। तो अब इसको आप 4.5 टाइम का भी प्राइस टू बुक दे दीजिए। ओके, उससे ज़्यादा सेफ नहीं है मेरे हिसाब से। तो अभी करेंटली आपको ये 3.8 दिखेगा, 4.5 टाइम 4.5 टाइम्स दिया तो करीब 20-22% का ग्रोथ दिखता है। करंट प्राइस को 20-22% ऐड कर लीजिए। 320 को 20-22% ऐड करेंगे तो 380-90 के रेंज में आप पहुंचेंगे। तो दैट इज द रीजन ये स्टॉक आपको लंबे समय तक इधर ही घूमता हुआ नजर आएगा। क्यों? डिस्पाइट एवरीथिंग बीइंग गुड, वैल्यूएशन में प्राइस ऑलरेडी वैल्यूएशन फैक्टर कर रहा है। दैट्स द प्रॉब्लम एप्टस वैली जी, हाउसिंग फाइनेंस। लेकिन अगर चार्ट पे कटोरी बनती हुई दिख रही है तो मैं पूछूंगा ही। कौन सा चार्ट लगाया आपने? बीएससी का है क्या? एप्टस, एनएससी का है ओके एप्टस वैली हाउसिंग। ओके ओके, हाँ हाँ, वो तो ठीक है ना, वो तो कैलकुलेशन में आपको समझाया जी। कि 380-90 का रेंज क्यों पॉसिबल है, वो कैलकुलेशन से समझ रहे हैं। इसलिए चलिए, अब वो आपने डाल दिया तो ठीक ही बात है। अब इसमें रिस्क मैनेजमेंट 300 का है, और 300 का रिस्क मैनेजमेंट है। दूसरी चीज, मोमेंटम कहाँ से, मोमेंटम नहीं, ट्रेंड कहाँ से फिर से पॉजिटिव होगा? 340 के ऊपर क्लोज होने के बाद ही होगा। और 340 के ऊपर क्लोज हुआ तो आपका रिस्क मैनेजमेंट बनता है 300 के पास, एंड देन वहां से फिर ये नई जर्नी शुरू करेगा, और जिसके लिए राजीव जी ने क्या बोलते हैं इसको, हाइपरबोला बनाया है। मुझे तो कटोरी आती है, बाकी आप करोड़ जी के साथ अरे रहे, नहीं, उनके पास रह के क्या वो क्या नहीं है। सीख लेते हैं मुझे नहीं पता। मैं याद कर रहा था, वो ऐसा ऊपर से हुआ तो पैराबोला, तो इधर से होगा तो क्या बोलेंगे? हाइपरबोला ही बोलेंगे। अब आगे मैं भूल गया हूँ, फोटो बना के देखना होगा हाइपरबोला का। ओके।